नमस्कार, मैं हूं नेहा कौर शासन। आइए नजर डालते हैं एसएस न्यूज की ताजा खबरों की ओर। आज के शब्द सरोवर की मुख्य खबरें। सिलिकॉन सिटी में हाई टेंशन लाइन में की चपेट में आए 2 छात्र, दोनों की मौत। बेंगलुरु के 3 होटलों को बम की धमकी वाला मेल मिला, तलाशी अभियान जारी। भोपाल में मतगणना के लिए 700 अधिकारी कर्मचारियों को किया जाएगा प्रशिक्षित। बुरहानपुर में 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के आरोपी का घर तोड़ने का काम शुरू। देश की सबसे छोटी लोकसभा सीट है चांदनी चौक। स्वाति मालीवाल के सूत्रों का दावा, आज केजरीवाल के माता पिता का बड़ा बयान दर्ज नहीं करेगी दिल्ली पुलिस। इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो दिल्ली को पूर्व राज्य का दर्जा मिलेगा, अरविंद केजरीवाल। बुद्ध पूर्णिमा पर नर्मदा तटों में आस्था की डुबकी। नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। इंदौर के नगर निगम के भवन अधिकारी और अन्य अधिकारियों ने शहर के एक बड़े बिल्डर से सांठगांठ कर रेसकोर्स रोड, यशवंत कॉलोनी, यशवंत क्लब रोड एवं यशवंत निवास रोड की चतुर्सीमा की भूमि सर्वे नंबर 122 पर अवैध कब्जा करा। हाईकोर्ट के समक्ष WP क्रमांक 17042/2020 पे जानबूझकर शासकीय स्वत्व होने के कागजात प्रस्तुत नहीं कर कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत कर बिल्डर को 100 करोड़ का फायदा पहुंचाने का कृत्य कर धारा 420, 464, 468, 471 एवं 120B का संशय अपराध किया है। इंदौर के सबसे महंगे एरिया में से एक यशवंत निवास रोड पर चारों ओर से घिरी जमीन के बारे में वरिष्ठ अभिभाषक मनोहर दलाल जी का दावा है कि उक्त जमीन शासकीय नगर निगम की है, किंतु बिल्डर के साथ मिलकर नगर निगम के अधिकारियों ने माननीय हाईकोर्ट के समक्ष स्वत्व के सही कागजात न रखते हुए कूट रचित कागजात पेश कर 6/9/2023 को बिल्डर के पक्ष में आदेश करा दिया। एडवोकेट मनोहर दलाल द्वारा रिकॉर्ड की किस तरह हेरा फेरी और गलत व्याख्या कर बिल्डर के पक्ष में आदेश करवा दिया। में म्यूनसिपलिटी 1909 से और उसका उस समय विशिष्ट एक कानून बनाया गया था, इंदौर म्यूनसिपलिटी 1909। उसके बाद में मध्य भारत म्यूनसिपलिटीज एक्ट में कारण उसे रिपीट कर दिया उसने, और उसके बाद नगर निगम बना तो मध्य प्रदेश म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट बना। तीनों एक्ट में प्रावधान है कि शासकीय भूमि यदि म्यूनसिपलिटी को दी है तो गवर्नमेंट कभी भी एक आर्डर देकर उसे विड्रॉ कर सकती है। तो मध्य प्रदेश शासन की भूमि मानी जाएगी, क्योंकि जो खसरे हैं 1909 से, उसमें ये जो स्टालिन टाकिज की भूमि है, एक्चुअली ये सब भूमि होलकर स्टेट की शासकीय थी, जिसे खालसा कहते थे, और जब उसके उत्तराधिकारी मध्य प्रदेश शासन है, तो मध्य प्रदेश शासन यदि म्यूनसिपलिटी इंदौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उस जमीन को नहीं संभाल सकती, और इंदौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने एक करीब 70 से 100 करोड़ रुपए मूल्य की अपनी भूमि को यदि सुरक्षा नहीं कर सकता तो गवर्नमेंट उसे विड्रॉ करके और अपने दूसरे काम में ले सकती है, करीब 75,000 स्क्वायर फीट जगह में। परंतु कलेक्टर ने ऐसा नहीं किया, जबकि कलेक्टर उसमें पार्टी है। अब ये क्यों नहीं किया, ये तो वही जवाब दे सकते हैं। दूसरा, म्यूनसिपलिटी में जब एक्ट 1909 में जब इंदौर म्यूनसिपलिटी की सीमा को बॉम्बे अगला टूर तक ले गए, तो उसमें कस्बा इंदौर की जमीन और पलासी हाना की जमीनें जितनी भी उस सीमा में आई थी, जो खुली पड़ी थी, वो सरकार और किसी प्राइवेट पर्सन की नहीं थी, वो गवर्नमेंट के काम की नहीं थी, गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं बनी थी, तो म्यूनसिपलिटी में वेस्ट हुई। तो बाई लॉ ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंदौर की प्रॉपर्टी थी, परंतु कभी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो 1925-26 के सेटलमेंट से अभी तक
भूमि सर्वे क्रमांक 122, पलासिया खाना, रकबा 1.75 एकड़ का स्वामी इंदौर म्यूनिसिपलिटी। पर इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रजिस्टर में इस जमीन का डिटेल नहीं होने या मालिकों की मालिकाना हक के रजिस्टर में इसका उल्लेख नहीं होने के आधार पर हाईकोर्ट ने कहा कि म्यूनिसिपलिटी के रिकॉर्ड में उनकी नहीं है, तो इसलिए वो टाइटल के आधार पर कब्जा ही नहीं ले सकती। एडवोकेट मनोहर दलाल का दावा है कि यह सारा षड्यंत्र शासकीय एवं नगर निगम के अधिकारियों ने बिल्डर शरद डोशी के साथ मिलकर किया है। इसमें शासकीय अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी, जो बिल्डर है शरद डोशी, उससे मिले हुए, इसलिए जो कागज पेश करना चाहिए दस्तावेज वो पेश नहीं। घनश्याम पटेल, SS न्यूज, इंदौर। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए SS न्यूज के साथ।